ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। इस श्लोक में जो गीता के 90 अध्याय का 15वां श्लोक है, इसमें भगवान एकत्व भाव से जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा और ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विश्व रूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्त माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य यानी दूसरे योगी, माम यानी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्वेन यानी अनन्य भाव से मुझसे एकता स्थापित करके यजंता इस तरह से मेरा पूजन करते हैं। अपि यानी भी, चा अपरे यानी दूसरे, च यानी और अपरे यानी दूसरे, बहुधा यानी बहुत प्रकार से स्थित, विश्वतो मुखम मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक्वेन अपने से पृथक भाव से उपासते उपासना करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि दूसरे जो ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार परब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक से उपासना करते हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो कि अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक हैं, आधार हैं, अधिष्ठान हैं, धारण करता है, पोषण करता है, पालन करता है, वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि दूसरे जो ज्ञान योगी होते हैं, ज्ञान योगी जो परमात्मा को अपने अंदर जानकर उससे जुड़ते हैं। ज्ञान मतलब जानना और योगी यानी जुड़ना। वो मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का, वो कैसे? भगवान खुद कह रहे कि मैं निर्गुण हूं और निराकार हूं। मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हूं का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए। इसको समझने जैसी बात है। जैसे कुछ संप्रदाय है हमारे विश्व में, वो केवल कीर्तन करते हैं और कहते हैं कि कीर्तन से भगवान को प्राप्त कर लेंगे,
लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती। वो एक आध दो चार गीता में जो श्लोक है उनका उल्टा सुल्टा अर्थ पकड़ के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। भगवान के बारे में कह रहे हैं, भगवान ने कहा अनन्याश्रतो माम यो माम पर्युपासते, और उनको उस 9वें अध्याय के अंतिम सूत्र को, जिसमें भगवान कहते हैं कि तू मेरी उपासना कर, मेरा हो जा, ऐसा उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन तुम होगे कैसे उनके? मन मना भाव मद्दाजी भाव, तुम मन मना कैसे होगे? भगवान का तो कोई मन है नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाम। लेकिन यहाँ क्लेश करने की जरूरत नहीं, यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ विरोध की जरूरत नहीं। आप अपने रास्ते पे चलो, आपको उस रास्ते से परमात्मा मिल जाए, हमें मतलब नहीं, मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि मिलता है। हमें इस मार्ग से मिला है, हम वेदांत को जानते हैं। आप उस अपने पक्ष को जाओ, आप मंत्र जपो, कि आप यज्ञ करो, कि आप नाचो, कि कूदो, हमें उससे मतलब नहीं। ये नहीं कह सकते आप कि आपका मार्ग सही है और बाकी वेदांत का मार्ग गलत है। सारे 108 उपनिषद गलत हैं, है ना। गीता में बार बार भगवान जैसे इसी में कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ द्वारा, और खुद कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म हूं मैं। तो तुम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनी मन बुद्धि के अनुकूल सगुण साकार में बनाकर तुम पूजो, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं। तुम्हारे अर्थ अपने पास तुम रखो। आज मेरी एक शिष्या से किसी एक संप्रदाय विशेष के व्यक्ति ने कुछ कहा। मैंने अपनी शिष्या को बताया कि गीता का जो मैं अर्थ कर रहा हूं, ये गीता का जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैंने कई बार कहा कि प्रवचन में नहीं दे रहा, ये प्रवचन कई अस्तित्व से आता है। अरे किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ और वो भगवान के विषय में तर्क वितर्क करना चाहता है, ऐसा तो नहीं कि तर्क वितर्क हम नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन जहां तर्क वितर्क आते हैं वहां बुद्धि का विषय होता है, और परमात्मा बुद्धि से परे है। मैं ज्ञान की ही बात कर रहा हूं, ज्ञान यज्ञ की ही बात कर रहा हूं, विषयांतर नहीं। परमात्मा बुद्धि से परे है, तो परमात्मा को बुद्धि और मन से जाना नहीं जा सकता। किसी भी शास्त्र को उठा के देख लो, श्रीमद् भागवत को देखो, रामायण को देखो, गीता को देखो, वाल्मीकि रामायण को देखो, उपनिषदों को देखो, किसी भी शास्त्र को उठा के देखो, शिव पुराण को देखो, आप जहां भी देखोगे वहां आप ये पाओगे कि हर शास्त्र में लिखा है कि परमात्मा मन बुद्धि चित्त और अहंकार से अलग है। इसलिए तुम्हारी मन से करने वाली और तुम्हारे स्थूल शरीर से करने वाली साधना वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। कोई आदमी न्यूयॉर्क में बैठा है, तुम उससे दिल्ली में खोज रहे हो, वो कैसे मिलेगा? किस विधि से दूध से घी बनाया जाता है वो विधि तुम जानते नहीं हो। तुम छाछ को पी लोगे और मक्खन को तुम फेंक दोगे, क्योंकि तुमको पता नहीं, तुमको किसान खेती का कोई अनुभव नहीं। तुम खरपतवार को रहने दोगे और वास्तविक जो फसल है उसको उखाड़ कर फेंक दोगे। तुमको निदाई का काम दिया जाए, तुमको किसी घड़ी सुधारने को दिया जाए तो घड़ी तो तुम सुधार नहीं सकते हो, तुम्हारे मन को क्या सुधारोगे? तो ये एक माया का एक फंदा होता है जिसको अलम बुद्धि बोलते हैं। अलम बुद्धि, मनुष्य को ऐसा विश्वास हो जाता है, ऐसा अंधापन हो जाता है, वो सोचता है कि मैं जो साधना कर रहा हूं बस यही सही है, बाकी सब गलत है। और इसी रिजिडनेस के कारण, इसी हठ धर्मता के कारण संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। परमात्मा संप्रदाय से परे है, क्योंकि संप्रदाय तुम्हारे बनाए हुए। सनातन धर्म में संप्रदाय समन्वय के लिए बनाए गए थे। सनातन धर्म में संप्रदाय व्यक्ति की स्थिति और उसकी साधना के स्टेप के हिसाब से बनाए गए थे। एक लड़का
जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हो और प्राइमरी से पास होकर मिडिल में जाना है उसको, वो कहे हम तो नहीं जाते, हम तो इस प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ेंगे। ऐसा आपके संसार में यदि होगा तो आप उसको गलत बोलोगे। आप बच्चे हो, आप रामायण पढ़ रहे हो, आप पुराण पढ़ रहे हो, आप वेद पढ़ रहे हो, पढ़ो। आप भगवान का भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, करो आप। किंतु यदि आपको मुक्त होना है, आपको प्राइमरी से मिडिल में आना है, तो आपको ध्यान के मार्ग में आना पड़ेगा। क्यों कहा तुलसीदास जी ने भगवान के इस बारे में कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली फर्स्ट क्लास भक्ति है संतों का साथ। अब संत और सदगुरु तो रहते हैं, तब तक तो ठीक रहता है, और उनसे कोई ज्ञानी नहीं हो पाता तो वो ज्ञानी क्या करते हैं, बाद में परंपरागत रूप से मूढ़ता फैलाते हैं। ज्ञानी नहीं हो पाते तो वो तथाकथित ज्ञानी हो जाते हैं, उनके सामने डिग्रियां लग जाती हैं, उनको उन संत के शरीर छोड़ने के बाद पगड़ियां बांध दी जाती हैं, उनको रस्म अदा करके वहां का महंत प्रमुख बना दिया जाता है, लेकिन रहे तो अंदर से अंधे। परमात्मा ने अपने समस्त उपदेशों में, वेदों से लेके उपनिषद और पुराणों में और गीता में, सब जगह उन्होंने अपने निर्गुण निराकार को श्रेष्ठ बताया है। सगुण की सीमा होती है, निर्गुण की सीमा नहीं होती। भगवान कृष्ण आए, उनके शरीर धारण करने की सीमा रही। राम आए, उनके शरीर धारण करने की सीमा रही, लेकिन उनका जो निर्गुण और निराकार रूप है वो अभी भी है और हमेशा सदा रहेगा। लेकिन जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, जिनको परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं, जो जगत में ख्याति प्राप्त करना चाहते हो, जो जगत में अपने धर्म के नाम पर जो संप्रदाय की दुकानदारी है उसको बचा के रखना चाहते हो, ऐसे लोगों को कोई समझा नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलने पर तैयार आमदा हो जाए, उसको कितना भी सत्य बोलो वो झूठ ही बोलेगा। इसलिए जो ज्ञान योगी होते हैं वो मुझ निराकार निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं। परमात्मा और वो भिन्न नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दोनों समाई। आपको मैं भक्ति के मार्ग की बात भी बताता हूं कि जब कोई भक्ति करता है तो उसके अंदर एक शून्यता उत्पन्न होती है, किंतु उस शून्यता को संभालने वाला कोई होता नहीं। उस शून्यता में परमात्मा प्रकट हो सकता है, वहां कभी कभी मूढ़ता भी प्रकट हो जाती है, क्योंकि सतगुरु तो उनका आगे की बात को जानने वाला होता नहीं है। मंत्र जाप करने में माला हाथ से गिर जाती, उसमें भी एक स्थिति आती है, शून्यता हो जाती। मंत्र जाप करते करते व्यक्ति शून्य मुन्न हो गए और माला हाथ से गिर जाती है उसके, लेकिन वो मूढ़ता, वो विक्षिप्तता, या वो जो एक शून्यता है, वो शून्यता का कोई उपयोग नहीं कर पाते हो। पानी बरस रहा है लेकिन तुमने तो खेत में बीज ही नहीं बोया है, बीज है नहीं, फसल कैसे उगेगी? पति है नहीं, पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? सद्गुरु है नहीं, ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? इसलिए जिनका अभी और भी जन्म जिनको लेना है, उन लोगों का तो खुद ही कहना है कि हम तो मोक्ष नहीं चाहते। उनका तो ये कहना है कि हम तो बार बार जन्म लेंगे और भगवान का भजन करेंगे बार बार। भक्त तो यही कहता है, बार बार श्री राम जी पद यह वरदान नान। तो हम उनकी भक्ति में कोई बाधा नहीं डालना चाहते। हमें तो वो लोग चाहिए जो इसी जन्म में मुक्त होना चाहते हैं।
कैवल्य प्राप्त करना चाहते हैं। आज इंटरनेट पर हमने एक पोस्ट देखी, उसमें लिखा कि योग के द्वारा, योग आसन प्राणायाम के द्वारा कैवल्य प्राप्त हो जाता है। सामान्य व्यक्ति तो कहेगा हाँ हाँ हो जाता होगा। उसने पतंजलि का एक सूत्र भी दे दिया, योग चित्तवृत्ति निरोधा। माना कि तुम्हारी चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा, लेकिन तुमको समाधि का सुख तो मिल जाएगा। जो मेंढक भी ले लेता है, 6-6 महीने जमीन में गड़ जाता है और बाहर निकलता है तो फिर वो दोबारा कीड़े मकोड़े खाने लग जाता है। और जब समाधि जब तक तुम्हारी रहेगी तब तक तो ठीक है, तुम शांत और बैठे रहोगे आनंद से। लेकिन जब समाधि टूटेगी तो फिर तुम्हारे विषय फिर तुमको पकड़ लेंगे। इसलिए जो विवेक ख्याति समाधि के आगे की अवस्था है, निर्विकल्प समाधि के आगे की अवस्था है, यदि निर्विकल्प समाधि में किसी सद्गुरु ने तुम्हें नहीं संभाला और अंदर की झलक की तरफ नहीं ठहराया तो तुम परमात्मा का साक्षात्कार कदापि नहीं कर सकते हो। इसलिए शंकराचार्य ने कहा था मनोबुद्धि अहंकार चित्त निग्रह। तुम भजन करते हो वाणी से, तो वाणी तो तुम्हारी मृत्यु के बाद खत्म हो जाएगी। तुम उपवास करते हो, शरीर को भूखा रखते हो, वो उपवास तो तुम्हारे शरीर तक सिद्ध है। उपवास करने पर भी भोजन का ध्यान तो आता है। तुम ब्रह्मचर्य के व्रत ले लेते हो, लेकिन रात में स्वप्न तो तुम्हें आते हैं। तुम कैसे मुक्त हो गए? जब तुम नींद में सो जाते हो तो तुम्हें अपने स्त्री होने का या पुरुष होने का या गरीब होने का या अमीर होने का या किसी देश के होने का कुछ ध्यान ही नहीं रहता। सोया और मरा बराबर हो जाता है। जब तुम नींद में कुछ नहीं बचा सकते हो तो तुम किस बात की दंभ कर रहे हो कि परमात्मा तुम्हें तुम्हारे उस मार्ग से मिल जाएगा जो मार्ग केवल इंद्रियों द्वारा किया जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं वो मेरे को ज्ञान योग के द्वारा मुझे निर्गुण निराकार परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानकर वो मिथ्या माया से मुक्त हो जाते हैं, उससे बच जाते हैं और वो अज्ञान को इस ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। अगर भगवान यही कहते कि भक्ति से ही काम हो जाता तो ज्ञान के इतने सारे श्लोक भगवान को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इतने सारे श्लोक ज्ञान के विषय में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। गीता तो केवल 4 श्लोक में पूरी हो जाती। 700 श्लोक की कोई आवश्यकता नहीं। निष्काम कर्म योग की कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञान विज्ञान योग अध्याय की कोई आवश्यकता नहीं। राजयोग की कोई आवश्यकता नहीं। अरे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी इस मूढ़ता से ज्ञान ज्यादा मूल्यवान है। तुम मूढ़ता नहीं छोड़ोगे तो ज्ञान तुम्हें मिलेगा नहीं। एक बार एक आदमी और कुएं में गिर गया। अब कुएं में जब गिर गया तो रास्ते में बड़ की जो है, कुएं में गिर रहा था तो रास्ते में बड़ की जड़ थी और बड़ की जड़ को उसने पकड़ लिया। और बड़ की जड़ को उसने पकड़ा तो नीचे जो देखा तो 5 फन वाला सांप बैठा हुआ था, काला नाग भुजंग। ऊपर की तरफ देखा उसने तो 2 चूहे जो है वो बड़ की जड़ को काट रहे थे। एक काला चूहा था, एक सफेद चूहा था। इतने में सदगुरु आए। सदगुरु ने कहा, एक आदमी आया, ये समझो सदगुरु कह रहा हूं, आदमी आया, उसने अपनी पकड़ी खोल के डाली, इसको पकड़ ले, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ी। उसने नहीं पकड़ी और चूहे ने वो डाल काट दी। वो बड़ की जो जड़ थी मोटी रस्सी जैसी काट दी और धड़ाम से कुएं में गिर गया। सांप ने खा लिया, मर गया। तो तुम लोग सदगुरु की यदि बात नहीं मानोगे, सतगुरु तुम्हें साक्षी के ध्यान की जो है अपनी पगड़ी खोल के डालते हैं, क्योंकि पगड़ी इसलिए कि बहुत मूल्यवान है, सिर पे रखने लायक है। और ये 5 फन वाला जो सर्प है, ये तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह, ये 5 जो शत्रु हैं, ये काल के समान है। इनसे ही तुम काल से कबलित होते हो, काल में जाते हो। और जो चूहा है सफेद, वो दिन है,
और जो काला चूहा है वो रात है। वो तुम्हारी जो जो जिसको तुम पकड़े हुए हो वो तुम्हारी आयु है, तुम्हारी बढ़वा है, यानी तुम्हारी श्वास है, तुम्हारा हिसाब है, इतनी श्वास तुम ले सकते हो। अंजलि जल जिम आयु घटत है, अंजलि में पानी हो ऐसे तो तुम्हारी उम्र जा रही है, लेकिन फिर भी तुम इस संसार में जीतना चाहते हो, परमहंस संतों को नीचा दिखाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि परमहंस संत जो हैं उनके मुंह पे ढक्कन लग जाए और जो तुम कहते हो बस वो कहने लग जाए, तो ऐसा तो संभव होगा नहीं। तुम अंधे हो तो हम तुम्हारी आंखें खोलना चाहते हैं। हमें तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं, हम तुमसे बिल्कुल नहीं जलते, हम तुम्हारे को बिल्कुल नीचा नहीं दिखाना चाहते। हम तुम्हें सत्य की ओर ले जाना चाहते हैं, हम तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना चाहते हैं। हम तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब दे रहे हैं। अगर तुम ठीक से पढ़ो तो भागवत में कम से कम 500 बार जिस तरह की तुम क्रिया कर रहे हो उसका खंडन किया गया है भगवान के ही श्रीमुख से। और आप भागवत पढ़ते हो लेकिन किसी को भागवत में ये नहीं बताते हो। हमने जो वेदांत भागवत पुस्तक लिखी है उसमें हमने भागवत में वेदांत को निकाल के और पुस्तक लिखी है, उसमें सार है उसका। भगवान ने भागवत में वेदांत कहा, उसका तो तुम वेदांत का तो तुम किसी को बताते नहीं हो, और तुम क्रियाओं में लोगों को फंसाते हो। कभी रुक्मणी का ब्याह हो रहा है तो कृष्ण का जन्म हो रहा है, तो कभी सुदामा का चरित्र हो रहा है, क्योंकि तुम्हें वेदांत और ज्ञान में कोई दक्षिणा देगा नहीं। लेकिन रुक्मणी के ब्याह में तुमको बहुत सारा दहेज के नाम पर लोगों से पैसा, बर्तन, कपड़े, जेवर ये मिल जाते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो धर्म के नाम पे? इसको नहीं कहते हैं भागवत में। अगर तुम रुक्मणी का ब्याह करा रहे हो, कोई हमको चिंता नहीं, कराओ, तुमको जो चाहिए लो, लेकिन तुम वेदांत तो बताओ जो भागवत में लिखा हुआ है वेदांत। वो तुम इसलिए नहीं बताते हो कि तुम्हारी बचपन से ही वेदांत की तरफ ना कोई प्रीति है, ना कोई समझ है, और ना तुम्हें कोई सद्गुरु मिला है। ऐसा नहीं है कि तुम बुद्धिहीन हो, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि संसार की तरफ मुड़ गई है, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा की तरफ नहीं मुड़ी। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो दूसरे जो ज्ञानी जन हैं मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं। अभिन्न भाव यानी कि उस भगवान में परब्रह्म परमात्मा तुम में कोई भेद नहीं है। देख लो गीता बोल रही है, यार हमसे क्या बात, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे। अभिन्न भाव मतलब वो और तुम अभिन्न हो, भिन्न नहीं हो। जैसे सागर की एक बूंद दूसरी बूंद से अभिन्न है, वो बूंद में जो पानी है वही पानी उस बूंद में। तो जैसा परमात्मा सूरज के उस पार अन्य आकाश गंगाओं में है, वैसा ही तुम्हारे अंदर है आत्मा के रूप में, वैसा ही आत्मा के रूप में। एलियंस के शरीर अलग होंगे, लेकिन एलियंस और तुम्हारी आत्मा अलग नहीं है। अमेरिकन्स के शरीर अलग ढंग के होंगे भारतीय लोगों से, ऑस्ट्रेलियन के शरीर अलग होंगे। ऑस्ट्रेलिया के लोग लंबे होते हैं, लंबे चौड़े मजबूत होते हैं, और लेकिन नेपाल या भूटान में चले जाओ तो लोग ठिगने होते हैं। चीन में भी ठिगने होते हैं, अभी कुछ लंबे लोग देखे हैं मैंने चीन में। लेकिन अफ्रीका में चले जाओ अलग ढंग के लोग हैं, केनिया में नाइजीरिया में चले जाओ अलग ढंग के, लेकिन उनका जो आत्मा है वो आत्मा अभिन्न अलग नहीं है, वो एक ही है। जो भारतीय का आत्मा है वही ऑस्ट्रेलियन का है, वही अमेरिकन का है, वही इटालियन का है, वही जर्मन का है, वही जापानी का है, वही चाइनीज का है, वही अरेबियन का है, वही यमन वालों का है। सबका आत्मा एक है। तो फिर जब सबका आत्मा एक है, भगवान कहते हैं कि जो इस आत्मा को जान लेता है वो अभिन्न रूप से मेरा पूजन करता है। पूजन मतलब परमात्मा के प्रति वो पूज्य भाव के मेरे अंदर आत्मा है, आत्मा स्वरूप है। जैसे हम लोग शिव हम बोलते हैं, वो भगवान का पूजन है। क्यों? कि शिव हमारे अंदर है। ऐसा नहीं बोलते कि हम शिव हैं साहब, ये हाड़ मास मलमूत्र का थैला शिव है, ऐसा नहीं बोलते।
हमारे अंदर जो आत्म स्वरूप मौजूद है वो हमारे अंदर शिव की उपस्थिति है ना? तो भगवान को जानकर, परमात्मा को जानकर, उनसे एकत्व स्थापित करके वो मेरे अभिन्न स्वरूप हैं और ये माया जो है वो अलग है और ब्रह्म अलग है, और ऐसा जो भगवान की उपासना करते हैं वो ज्ञान यज्ञ करते हैं। मैं निवेदन करता हूं उन लोगों से जो किसी संप्रदाय के, किसी गुरु के माध्यम से और इतने अंधे हो चुके हैं कि जो गीता, रामायण, उपनिषद सबको अपमानित करके और मात्र एक छोटे से कोने को पकड़कर बैठ गए हैं, इस व्यापक ब्रह्म को जानने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों। तुम रोटी रोटी करके चिल्लाओ, जाप करो, तुम्हारा पेट भर जाए तब हम जान जाएंगे। तुम पानी 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 का जाप करो माला उठा के, तुम्हारी प्यास बुझ जाए तो हम जान जाएंगे। हमें बताओ, सिद्ध कर दो। तुम तर्क करना चाहते हो ना, हम तुम्हें तर्क बताते हैं। तुम पानी पानी का जाप करो, तुम भोजन रोटी का जाप करो और तुम्हारा पेट भर जाए भोजन के जाप करने से तो हम मान जाएंगे। तुम विवाह मत करो, तुम किसी स्त्री के नाम के एक पुस्तक उठाओ, एक कॉपी उठाओ, उसमें उस स्त्री का नाम हजारों लाखों बार लिखो और उस नाम लिखने से तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए तो हम तुम्हारी बात को मान जाएंगे, तुम्हारे चरणों में सिर रख देंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, किसको छल रहे हो? परमात्मा अंदर बैठा है तुम्हारा। राम प्यारा क्षण के करे ओन को जाप, और व्यास्या को केरा पूत जो कहे कौन सु बाप। तुम्हारा बाप अंदर बैठा है, राम जो रम रहा है, रमंती इति रामा। आत्मा को राम ही कहते हैं, आत्मा को कृष्ण ही कहते हैं, आत्मा को बुद्ध ही कहते हैं, आत्मा ज्ञान को बुद्धत्व कहते हैं। ये जो तुम्हारी भक्ति है, ये भक्ति वो नहीं है। भक्ति भगवान ने खुद भक्ति की व्याख्या की है। भक्ति का मतलब है भक्त और भगवान में अभिन्नता हो जाए, दो ना हो, और अभिन्नता आत्मा ज्ञान के बाद ही होती है। इसलिए जब तुम रोटी गेहूं की या उसकी अनाज की बना के खाते हो, पत्थर की रोटी कभी नहीं खाते हो। जब तुम पानी गिलास में पीते हो, पानी का जाप नहीं करते हो। जब तुमको स्त्री, जिंदा स्त्री चाहिए शादी करने के लिए, चलो एक पत्थर की स्त्री बना के शादी करो। तुमको 2 बच्चे पैदा करना है और तुम्हारी पत्नी से बच्चे पैदा नहीं होते तो तुम न्यूयॉर्क तक जाके और उसकी इनफर्टिलिटी का इलाज करा के और जिंदा बच्चा प्राप्त करते हो। लेकिन तुम भगवान के नाम पर अपने आप को छल रहे हो। तुम अपने अंदर झांक के देखो, भगवान सब जगह है, सिया राम मैं सब जग जानी। और जिस दिन तुम्हें अपने अंदर भगवान दिख जाएगा, उस दिन मंदिर की मूर्ति में भी तुम्हें भगवान दिख जाएगा। मैं मंदिर की मूर्ति का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें मंदिर की मूर्ति में भगवान कैसे देखेगा ये बता रहा हूं। यदि तुम्हारी खुद की आंखें फूटी हैं तो तुम बाहर के बगीचे को कैसे देखोगे? मंदिर की मूर्ति यानी सुंदर फूलों का बगीचा, और आंख तो तुम्हारी फूटी हुई है। पहले आंख अपनी ठीक करो, पहले परमात्मा अंदर बैठा है उसको जानो, इसके बाद तुम बाहर जान सकते हो। हालांकि जब परमात्मा को अंदर जान लिया जाता है तो फिर बाहर जानने की कोई जरूरत भी नहीं रहती है। जैसे भोजन कर लिया पेट भर के, फिर तुम भोजनालय नहीं जाते हो, पेट भर के भोजन करके आराम करते हो। ये नहीं कि पेट भर के भोजन करने के बाद भोजनालय में जाके बैठ जाते हो और रोटी बन रही इसको सूंघते रहते हो। जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसके जहां वो खड़ा है वही मंदिर है। मंदिर मन के अंदर, मंदिर, मंदिर शब्द का अर्थ ही नहीं जानते हो? मंदिर मन से हटकर अमन अवस्था में मन के
पार जाकर मन के अंदर से हटकर, इसको मंदिर बोलते हैं। मन यानी मन और दिर यानी दो, मन से दो। और भगवान ने हर शास्त्र में, हर पुस्तक में ये बात बताई है कि तुम मन से नहीं हटोगे जब तक मेरा भजन नहीं कर सकोगे। अरे एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं? या तो तुम मन को गुरु मान लो या भगवान को गुरु मान लो। इसलिए जिनको परमात्मा को नहीं पाना है वो ज्ञानियों की बात का निरादर करते हैं और करेंगे, क्योंकि वो शापित लोग हैं। जब भगवान राम आए तो भगवान राम को इन्होंने सामान्य मनुष्य समझा, उनका निरादर किया, और तो और उनकी पत्नी को जो है पर लांछन लगा दिया। कृष्ण आए उनको गालियां दी, ग्वाला कहा। कृष्ण आए तो कृष्ण का अपमान, आपकी अवमानना की, चोर कहा, माखन चोर है, गोप गोपियों के साथ नाश्ता कूदता है, नचनिया है, ऐसे ऐसे शब्द बोले। तुमने कृष्ण को हाड़ और मांस का मनुष्य समझा, तुमने राम को हाड़ और मांस का पुतला समझा। इसके श्राप में तुम्हारे जन्म जन्मांतर तक तुमको और इस प्रकार की साधनाएं करना पड़ेंगी, नाक रगड़ रगड़ कर, क्योंकि श्रापित लोग हो तुम। ज्ञानियों को नहीं सुन सकते, समझ नहीं सकते ज्ञानियों को। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे किसी का धन या पद या वोट या कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम लोगों से कोई तुम्हारा भिखारी नहीं हूं जो तुम्हारे उसके लल्लू चप्पू करूंगा और तुम्हारे मन की पसंद की बात करूंगा। मैं वही बात करूंगा जो धर्म और आध्यात्म का अंतिम निचोड़ है। वो ये है कि परमात्मा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आत्म रूप में है। यदि तुमने अपने अंदर परमात्मा को नहीं जाना तो तुम बाहर कदापि नहीं जान सकते। सांस तुम अंदर लेते हो, पानी तुम अंदर पीते हो, भोजन तुम अंदर करते हो और भगवान तुम बाहर ढूंढते हो। लपेट लो अपने पूरे बदन से भोजन, मत मुंह में डालो, और जब जाने तुम्हारा पेट भर जाए। मत लो सांस, बाहर तो हवा है ही है, जब जाने तुम जिंदा रह जाओ। जैसे परमात्मा, जैसे सांस लिए बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते, जैसे पानी पिए बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते, जैसे भोजन किए बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे तुम अंदर मौजूद परमात्मा को जाने बगैर मुक्त नहीं हो सकते। ये पक्की बात है। कोई भी तुम्हारे को, अगर तुमने कितना भी भजन जाप कुछ भी कर लिया और कोई सत्पुरुष महापुरुष तुम्हारी मेहनत को देख के खुश हो गया, जिससे कोई बच्चा खूब अच्छा पढ़ता है और सवाल गलत कर रहा है, उस शिक्षक को दया आ जाती है, उसको सही ढंग से सवाल करना सिखा देता है। ऐसा कोई ज्ञानी को तुम पे दया आ गई और उसने तुमको बताया, तो वो यही बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। वो तुम्हें ध्यान मार्ग ही बताएगा, तुम्हें अंदर की यात्रा ही कराएगा, अंतर यात्रा ही कराएगा। क्योंकि बाहर परमात्मा तुम्हारी आंखों से दिख नहीं सकता, क्योंकि अगर परमात्मा इन आंखों से दिखता तो ददामि दिव्य चक्षु तुम। अर्जुन को भगवान दिव्य चक्षु नहीं देते, ये दिव्य चक्षु ज्ञान के चक्षु है। परमात्मा तुम्हें छूने में, देखने में, सूंघने में, चखने में, इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि वो इंद्रियातीत है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी घृणा और तुम्हारा दर्द, ये सब इंद्रियातीत है, तो परमात्मा कैसे तुम्हारे को आ जाएगा? तुम दर्द का वर्णन नहीं कर सकते हो, तुम प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते हो, अवर्णनीय है। इंद्रियातीत नहीं है, इंद्रियों से तो कह रहा अनुभव होता है, लेकिन अवर्णनीय है। इसलिए प्यारे मित्रों, ये जो भगवान कहते हैं कि दूसरे जो ज्ञान योगी होते हैं वो मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए और मेरी उपासना करते हैं। दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं जो कि परमात्मा को अपना अभिन्न अंग नहीं मान सकते, वो पृथक भाव से उपासना करते हैं। भगवान अलग है और मैं अलग हूं, तो उन लोगों को अभी और भी जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन केवल ज्ञानी जो होते, केवल ज्ञानी परमात्मा ही परमात्मा है, वही प्रकृति में जन्म और मरण से मुक्त हो सकते हैं। तुम भगवान को अलग समझते हो, तुम भक्ति करोगे तो तुमको सेवक सेव्य भाव रहेगा।
भगवान तुम्हारे मालिक होंगे और तुम उनके दास होगे, और दास और मालिक ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे? तुम्हारे अंदर तो भेद बना ही रहेगा भक्ति के मार्ग में चलोगे तो। भक्ति के मार्ग में जब आप चलोगे तो तुम्हारा ये भेद नहीं मिटेगा, और भेद नहीं मिटेगा तो माया नहीं मिटेगी, क्योंकि माया का नाम भेद है, और अभेद जो है वो है ज्ञान। इसलिए जो उल्लू होते हैं वो सूर्य के बारे में कहते हैं कि सूरज उरज कुछ है नहीं। उल्लू जो होते हैं वो कहते हैं सूरज उरज कुछ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो कभी सूरज को देखा नहीं, क्योंकि सूरज के उगते ही उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसे ज्ञानियों को वो देख नहीं सकते। ज्ञानियों के बोलते ही और वो बुद्धि में जाकर उनके अहंकार में जाकर खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, उनके कान बंद हो जाते हैं, वो कानों में उंगली डाल लेते हैं। क्यों? कि उनकी ताकत नहीं है कि ज्ञानियों के प्रकाश के सामने आकर खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि बुद्धि के तल पर किसी को समझा भी दो तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। और आज का मनुष्य पहले जैसा मंडन मिश्र जैसा मनुष्य नहीं था, नहीं है। आज का मनुष्य तो ऐसा है कि तुमसे साथ साथ में हार जाएगा और दूसरी जगह कहेगा कि हमने गुरु महाराज को हरा दिया। एक बोध कथा है, एक हंस मानसरोवर का उड़ता हुआ और निम्बार्क बन के एक नीम के पेड़ पर आके बैठा। उस निम्बार्क बन के नीम के पेड़ पर, विशाल पेड़ पर 1000 कौवे रहते थे। कौवों की सभा हो रही थी और हंस वहां एक डाल में आके बगल में बैठ गया। कौवों ने जब उस सफेद पक्षी को देखा जो श्वेत धवल चमचमाता हुआ, अच्छी बढ़िया लंबी गर्दन, अच्छे पंख, पैर सुंदर, उसने देखा तो कौवों को जलन हो गई। और कौवों का जो सरदार था उसने उसको व्यंग करना शुरू कर दिए। अरे कोढ़ी कहां से आया है, कोढ़ी पक्षी, पूरा का पूरा सफेद भगभूंदरा हो रहा है, क्या तुझे कोढ़ हो गया है? हमको देखो, हम कितने श्याम वर्ण सुंदर हैं। चोंच हमारी देख, तेरी चोंच कैसी पतली सी लंबी है, हमारी चोंच कितनी बढ़िया है। उसने कुछ नहीं कहा। अक्सर हंस कौओं की बात का जवाब नहीं देते, लेकिन वो कौए जो हैं उसको चारों तरफ से घेर कर चोंच मारने लगे। तो हंस ने कहा, भाई ठहरो, क्यों कैसा कर रहे? बोले, तुमको हम यहाँ रहने की जगह नहीं देंगे। कोई बात नहीं। हंस वहां से उड़ा, दूसरे पेड़ पे बैठ गया। अब चूंकि कौवे तो पीछे लग चुके थे, जैसे दुष्ट लोग ज्ञानियों के पीछे लग जाते हैं, तो कौवे पीछे लग गए थे, तो वो उस पेड़ पर पहुंच गए और उन्होंने हंस के सामने अपनी डींग हाँकना शुरू कर दी। हम 100 प्रकार की उड़ान जानते हैं, तू कितनी उड़ान जानता है? जैसे अज्ञानी लोग कहते हैं, मैंने इतनी पुस्तक पढ़ी है, मैं इतने तीर्थों में गया हूं, मैंने इतने 1000 मंत्र जपे, मैंने इतने यज्ञ करवाए, मैंने इतने जो है गौदान दिया है, मैंने इतनी कन्याओं की शादी करवाई है, और तुमने क्या किया है? तो हंस ने, जब हंस को कहा तो हंस ने कुछ नहीं बोला। तो आखिरकार जो है परेशान करते करते उस वन में, और चूंकि हंस थोड़ा थक गया था तो उस वन में विश्राम ले रहा था, थोड़ा देर रुका था, और शायद हंस भी आनंद ले रहा था उन कौओं का। तो कौओं के सरदार ने कहा कि तू उड़ना जानता भी है कि ऐसे ही बैठा हुआ है यहाँ, तेरे पंख वंख कमजोर हो गए? तो हंस ने कहा कि भाई आप उड़ दो, उड़ लो, मैं आपके पीछे उड़ता हूं। तो कौओं का सरदार उड़ा, हंस उसके पीछे उड़ा। उड़ते उड़ते 2 किलोमीटर दूर वहां सागर का तट था। तो कौआ सागर के ऊपर उड़ने लगा, हंस पीछे पीछे उड़ने लगा। कौआ मुड़ के पीछे देखता, हंस पीछे आ रहा था। कौए ने हार नहीं मानी, कौआ उड़ता चला गया।
10-20 किलोमीटर उड़ने के बाद कौवा थक गया, और थक कर जब उसको पूछा कि उड़ान, तो कौवे ने तरह तरह की उड़ान बताई 20 किलोमीटर तक, और कौवा थक गया, और थकने के बाद कौवा सागर में गिरने लगा। क्यों? कि अब कौवे को लौटने की ताकत थी नहीं। तो हंस ने कहा कि अब तुम नीचे गिर गए, पानी में गिर गया वो कौवा, तो हंस नीचे से जाके उसको अपने पंखों पे कौवे को बिठा लिया। हंस ने कहा कि अब आपने अपनी उड़ान देख ली, अब मेरी उड़ान देखो। तो हंस वहां से उड़ा भुवनेश्वर के पास से, और पूरा बंगाल की खाड़ी पार करके, और पूरा का पूरा जो ब्रह्मदेश पार करके, और जापान के ऊपर उड़ता हुआ, और मुड़कर ऑस्ट्रेलिया को पार करके, अरब सागर और यमन और सारे ये जितने जो देश हैं इनको पार करके, चीन को पार करके, और भैया हंस उड़ा तो 7000 किलोमीटर की दूरी घूमकर सीधा मानसरोवर कैलाश पर जाके बैठ गए। कौवे की तो हालत खराब हो गई, कहीं गर्मी, कहीं ठंडी, कहीं जमने वाली ठंडी, और कैलाश मानसरोवर पे खड़ा कर हो गया। वहां अपने बाल बच्चों से मिला। हाँ, कौवे से कहा तो भोजन कर लो। हंस कहते हंस मोती खाते हैं, कौवे को मोती रखे, और कौवे ने तो मोती क्या खाए, क्योंकि कौवा तो नाक, थूक, मवाद, ये विष्ठा ये खाता है कौवा। तो उसने कहा भैया मैं बहुत कप आ रहा हूं, तुम जीत गए मैं हार गया, मुझे अपने घर छोड़ दो, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। उसने कहा भैया थोड़े देर तो रुको। बोले नहीं, मर जाऊंगा, बहुत सर्दी है। हंस को दया आई, उसने पीठ पे बिठा के कौवे को वहां छोड़ने गया, और जैसे ही कौवे ने देखा कि मेरा घर आ गया, तो कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखा मेरा नौकर, देखा मेरा दास, मैं इसको हराकर अपना दास बनाकर आया हूं, और देखो ये मुझे पीठ पर बिठा के ला रहा है, और ये मेरा नौकर हो गया है। और ऐसे करके कौओं का जो राजा था वो अपने पेड़ पर बैठकर, और हंस को बोला जा तू भी क्या याद करेगा, तेरे को मुक्त कर दिया, जा भाग अपने घर जा, हम भी बड़े आदमी हैं। और वो चला गया, और कौआ जो है महीनों भी अपनी जीत की कथा उन लोगों को सुनाता रहा, जबकि उसकी क्या स्थिति थी। ऐसे ये ढोंगी ढांगी जो लोग हैं, जो परमात्मा को नहीं जानते, कौओं के समान कांव कांव करते रहते हैं, ये ज्ञानियों को अंदर ही अंदर जानते हैं, अपनी हार मानते हैं अंदर अंदर, लेकिन ऊपर ऊपर इनकी दुकानदारी खराब ना हो जाए, इसलिए ज्ञानियों का विरोध करते हैं, इसलिए ज्ञानियों का विरोध करते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, भगवान जो कहते हैं कि जो दूसरे ज्ञान योगी हैं वो मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं, क्योंकि परमात्मा और उनमें आत्म साक्षात्कार होने के बाद कोई भेद नहीं बचता। आदमी ज्ञान हुआ तो परमात्मा ही हो जाता है, जानत तो तुम ही हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवेत। अरे भाई हम हमारी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम तो रामायण और उपनिषद और गीता और इनके उदाहरण से आपसे बात कर रहे हैं। उपनिषद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवेत, रामायण कहती जानत तो तुम ही हो जाए। हाँ? भगवान कहते हैं ज्ञानी मोह विशेष प्यारा, ज्ञानी मेरा अभिन्न रूप है, भगवान कहते हैं इस बात को। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, जो लोग धर्म का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के व्यवसाय में ज्ञानियों के बोलने से गड़बड़ आती है, कमी आती है, उनके धंधे चौपट होने का डर रहता है, इसलिए वो ज्ञानियों का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। इसलिए आप मेरे भक्तों, मेरे मित्रों, मेरे शुभचिंतकों, मेरे शुभेच्छुओं, आप ऐसे जो लोग हैं कभी मेरी निंदा करेंगे, बुराई करें, तो आप उनसे प्रभावित नहीं होना, उनको उनका काम करने दो, हम हमारा काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास वही आएगा जिसको वास्तव में परमात्मा का यह निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप का अवबोध प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं कि मेरा पूजन करते हैं। पूजन का मतलब ही होता है, एक कोई बच्चा अपने माता पिता का पूजन करे, लेकिन वो शराब पिए, मांस खाए, जुआ खेले
और चाकूबाजी करे और बहुत सारे गलत काम करे, तो माता पिता उसको नहीं, पूजन को ठीक नहीं मानते। पूजन करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बच्चा है जिसका आचरण अच्छा, जिसका व्यवहार अच्छा, जिसका जीवन अच्छा, माता पिता का पूजन हो गया। यदि तुम गुरु का पूजन करते हो और ध्यान नहीं करते हो, तो तुम्हारा पूजन करना किसी काम का नहीं। यदि तुम भगवान का ध्यान नहीं करते हो, भगवान तुम्हारे अंदर है उसको नहीं जानते हो, और तुम कितना भी पूजन करो, तुम्हारे पूजन का कोई लाभ नहीं है। भगवान उससे खुश नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, भगवान का सच्चा पूजन, भगवान को जानना है, भगवान में समाहित होना है, भगवान से अभिन्न होना है। और दूसरे प्रकार के जो बहुत प्रकार से स्थित मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भावना से उपासना करते हैं, वो उपासना शब्द बड़ा प्यारा है। उपासना का मतलब है उप यानी पास में, आसना यानी बैठना। वो लोग अभी उस परम अवस्था पे भले न पहुंचे हो, लेकिन वो किसी सदगुरु के पास बैठते हैं और सदगुरु को अपने से भिन्न समझकर भी, और सदगुरु के मार्गदर्शन के बारे में, सदगुरु के ज्ञान के बारे में जानकर, और उनको अगली बार कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों बाद वो उस अभिन्न ज्ञान निराकार निरंजन को जानने के अधिकारी हो जाते हैं। ये जो गीता के श्लोकों में आगे जो भक्ति मार्ग की बातें आएंगी, मैंने पहले ही कह दिया कि भा यानी जो भरा है, भक्ति जो व्यक्ति में भरा है, जो भजन जो भ यानी भरा है, जन जन में भरा है, जगत में भरा है, उस परमात्म तत्व को जानना ही सच्ची भक्ति है। तुमने अभी भक्ति शब्द का अर्थ नहीं जाना। वाणी से चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम उच्चारण करना, ये भक्ति नहीं है। भले ही तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है, उसका मैं सम्मान करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुम भगवान को इतना ही प्रेम करते हो, तो भगवान को अपने अंदर क्यों नहीं जानते हो? भगवान को तुम इतना ही प्रेम करते हो, तो भगवान को तुम अंदर से जानो। इसलिए मेरे मित्रों, ये अभी श्लोक पूरा हुआ और इसको हम YouTube पर डालेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो सत्य ज्ञान है, ये अन्य लोगों को के पास पहुंचाने का प्रयास करें। हो सकता है किसी का ब्रह्म मुहूर्त आ रहा हो, किसी जीवात्मा के को ज्ञान की अवस्था के निकट आ रहा हो, वो हमारे पास आ जाएगा और आप लोग फालतू के धर्म के नाम पर फैले हुए इस मिथ्या जाल से बच सकते हो। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। शुभ।